हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल BR ट्यूटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वॉइस और साउंड, हियर और लिसन, सी वॉच लुक कीप एंड पुट एंड एन नंबर ऑफ टाइम से काफ़ी सुनने को मिल रहा है, तो सर इनमें डिफरेंस कहाँ है। जबकि आप सब लोग जानते हो साउंड का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आवाज़। क्या होता है स्टूडेंट्स, साउंड का मतलब भी आवाज़, और वॉइस का मतलब भी क्या होता है, आवाज़। क्या होता है स्टूडेंट्स, आवाज़। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, कहाँ पे है। ठीक ऐसे ही अगर हम सेकंड वन की बात करेंगे, हियर का मतलब भी सुनना, लिसन का मतलब भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सुनना। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको इन वर्ड्स में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी, देखिए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कहाँ लाई करता है। देखिए जब आपसे कोई बात करता है वॉइस की और साउंड की, और दोनों का मतलब भी क्या है, आवाज़, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है, क्या है, अंतर है स्टूडेंट्स। वो अंतर कहाँ है, देखिए अंतर यहाँ है कि अगर नॉन लिविंग थिंग से कोई आवाज़ निकले, किससे स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग से कोई आवाज़ निकले, निर्जीव वस्तु से अगर कोई आवाज़ निकले, तो वहाँ तो हम यूज करेंगे साउंड। वहाँ क्या यूज करेंगे हम, साउंड। नॉन लिविंग थिंग से अगर कोई आवाज़ निकलेगी तो हम क्या यूज करेंगे, साउंड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या कहते हो कि डीजे का साउंड बढ़ा दो, तो वो क्या है, क्योंकि एक निर्जीव चीज़ है डीजे, उसमें जान तो है नहीं, इसलिए हम वहाँ क्या यूज करते हैं, साउंड वर्ड। और उसी की जगह कोई इंसान अगर बोल रहा है, मुंह से अगर कोई बात निकल रही है, जिस व्यक्ति में, जिस चीज़ में जान है, जो सजीव है, जो क्या है, सजीव है, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग है जो चीज़ें, उनसे अगर कोई आवाज़ निकल रही है तो वो क्या है, वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो क्या है, वॉइस। और आपको अगर थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही हो वीडियो में, जो व्हीकल्स की है, तो वो क्या है, साउंड है। आई होप कि दोनों में अंतर आपको आज समझ आ गया होगा, वॉइस और साउंड में डिफरेंस कहाँ है। सेकेंड वन है हियर और लिसन। देखिए दोनों का मतलब ही क्या है, सुनना। दोनों का मतलब ही क्या होता है, सुनना। हियर का मतलब भी सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना। देखिए डिफरेंस कहाँ है, अंतर है दोनों में। देखिए आप सब लोगों के कान हैं, मेरे भी कान हैं, आपके भी कान हैं, तो ये सब क्या है, कान से जो चीज़ अपने आप सुनाई दे, यानी जिसको आप स्पेशली सुनने की कोशिश ना करो, अपने आप सुनाई दे जाए, वहाँ क्या यूज होता है, हियर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रूम में बैठे हुए हो, इवन देन आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हियर। और अगर इंटेंसली आप अगर किसी चीज़ को सुनना चाहें, क्या, यदि कोशिश करने के बाद आपको सुनने को कहा जाए, ट्राई करें, आप सुनने की कोशिश करें, और फिर जो वर्ड यूज होगा सुनने के लिए वो क्या होगा, लिसन। देखिए क्या डिफरेंस हुआ दोनों में। अगर कोई चीज़ आपको अपने आप सुनाई दे रही है, यानी आप कोशिश नहीं कर रहे हो सुनने की, फिर भी सुनाई दे रही है, तो वहाँ तो क्या होगा, हियर। कैसे, आप देखिए क्लास में बैठे हुए हो और क्लास में कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप चाहें या ना चाहें उनकी बातें आपके कानों तक आ रही है, इसलिए आपको सुनाई दे रही है। तो जो बगैर चाहे हुए भी, आप नहीं चाहते उनकी बात सुनना, फिर भी आपके कानों को वो बातें सुनाई दे रही है, तो वो क्या है, हियर। और अगर इसका लिसन का ऐसे समझिए कि अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो क्या कहता है, स्टूडेंट्स लुक इट, लिसन, लिसन केयरफुली। वो क्या वर्ड यूज करता है टीचर, हमेशा क्या कहता है आपको, लिसन केयरफुली। यानी अब वो आपको कोई स्पेशल चीज बताना चाहता है, सुनने की तरफ कहना चाहता है। अब आप क्या करेंगे, उसकी आवाज को, या वो टीचर जो बता रहे हैं आपको, उनको सुनने की कोशिश करेंगे। यानी जिस चीज को सुनने के लिए आप कोशिश करें, खुद ट्राई करें, स्पेशल हो, उसके लिए तो क्या यूज करेंगे हम, लिसन। और जो अपने आप सुनाई दे जाए, हम कोशिश करें या ना करें फिर भी सुनाई दे जाए, तो वो क्या है, हियर। समझ आया स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा। थर्ड वन देखिए,
ये तो दो दो थे, इस बार 3 है। सीन का मतलब भी आपने सी देखना, वॉच का मतलब भी देखना और लुक का मतलब भी देखना। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? सारों का ही मतलब हुआ जी देखना। तो फिर क्या डिफरेंस है इनमें? सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना। इवन देन देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सी, वॉच एंड लुक। थोड़ा बहुत तो अंतर है। कहाँ है देखिए, सी, वॉच और लुक। पहली बात आती है सी की। ठीक वही कंडीशन जो यहाँ पे हियर की थी, वही कंडीशन यहाँ पे क्या है? सी की। मीन्स जैसे आपके कान हैं और आपको कोई चीज आप चाहें या ना चाहें साउंड सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, तो वो क्या होता है? हियर। ठीक ऐसे ही आपकी क्या है? कान के साथ साथ आपकी आंखें भी हैं स्टूडेंट्स, और आपको आपकी आंखों से आप चाहें या ना चाहें जो चीज दिखाई दे रही है वो क्या है? सी। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में बोर्ड है, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लेकिन बोर्ड के साथ साथ आपको टीचर भी दिखाई दे रहा है, साथी जो आपके क्लास में बैठे हुए क्लासमेट वो भी दिखाई दे रहे हैं, टेबल्स भी दिखाई दे रही हैं, उनके बैग भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? सी। ठीक है, जो चीज आपको अपने आप दिखाई दे रही है। और वॉच कहाँ यूज करेंगे हम? वॉच जो चीजें हमें देखनी पड़े। पहली बात तो क्या देखनी पड़े? कंडीशन तो ये। और सेकंड वन, जहां पर सीन चेंज हो रहे हो, जहां पर सीन क्या हो रहे हो? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी पिक्चर, मूवी को आप सी नहीं कर सकते, मूवी को आप वॉच करते हो, देखते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन लागू होती है। एक तो आप देख रहे हो उसकी तरफ, अपने आप तो दिखाई नहीं दे रही है, आप देखना चाह रहे हो इसलिए दिखाई दे रही है। और सेकंड वन, उसमें सीन जो है, पीछे जो सीन डाले जाते हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं? चेंज। ऐसा थोड़ी है कि एक कोई सीन चल रहा है और पूरे 3 घंटे तक वही सीन चलेगा मूवी में, सीन चेंज होता रहता है। इसलिए वहां पे क्या यूज करते हैं हम? वॉच। अच्छा, फिर एक और बच गया, लुक। फिर ये क्या दिक्कत है सर? अगर सी ये है कि अपने आप सुनाई दे जाए, वॉच ये है कि जिसको देखना पड़े और कंटिन्यूसली सीन चेंज होते हो, तो फिर लुक क्या है? लुक का मतलब है जब आपको एक डायरेक्शन में देखने को कहा जाए, जब आपको एक डायरेक्शन में देखने को कहा जाए, दिशा में देखने को कहा जाए, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? लुक। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर क्या कहता है? स्टूडेंट्स लुक हियर। क्या कहता है? लुक हियर। यानी आपको हाथों से या आंखों से क्या कर रहा है? आपको कहीं ना कहीं विशेष डायरेक्शन में देखने को बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि स्टूडेंट्स लुक हियर, कि स्टूडेंट्स यहां देखो। तो वो क्या हुआ? लुक हुआ। देखिए डिफरेंस तीनों में। सी का मतलब क्या हुआ? जो आपको अपने आप दिखाई दे जाए, आप देखना चाहें या ना चाहें, वहां पे सी। अगर आप स्पेशली देखें और उसमें सीन भी चेंज हो रहे हों, तो वहां पे क्या हो रहा है? वॉच। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, मूवी। और लुक, जब आपको एक विशेष डायरेक्शन में देखना हो, एक दिशा में देखना हो, जैसे टीचर कहता है लुक हियर, तो वहां पे क्या हुआ? लुक। ठीक है जी। अब एक पुट और कीप। कीप का मतलब भी रखना और पुट का मतलब भी रखना। क्या होता है जी दोनों का ही मतलब? हम क्या कहते हैं? बुक को अपने पास रखो। ठीक है जी, दोनों का मतलब ही क्या है? रखना। कीप का मतलब भी रखना, पुट का मतलब भी रखना। लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है कहीं ना कहीं। कहाँ पे है जी डिफरेंस? देखिए, जब कोई बात आप क्या, जब कोई चीज आप अपने आप तक रखते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जो जब आप अपने आप तक रखते हैं, तो कहाँ यूज होगा? कीप। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आपको कोई लाइफ का क्या है, मेरा कोई सीक्रेट है और मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई इंसिडेंट, मेरी लाइफ का कोई इंसिडेंट है और मैं वो इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं फिर क्या कहूँगा आपको शेयर करने के बाद कि देखो जी ऐसा है, इस बात को आप अपने आप तक ही रखना, इस बात को आप अपने आप तक रखना, दूसरों को मत बताना। तो वो क्या होगा? वहाँ पे हम यूज करेंगे कीप। हम क्या कहेंगे? कीप इट टू योरसेल्फ। यानी इस बात को आप अपने आप तक ही रखना, दूसरों से शेयर मत करना। यानी ये कुछ ऐसी चीज है जो आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, लाइक अब्स्ट्रैक्ट।
अगर ऐसी है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, कीप, क्योंकि कीप का मतलब हमने क्या कहा कि मेरी लाइफ का कोई इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, मतलब मैंने अपने इमोशन आपके साथ शेयर किए, आप उन इमोशंस को मेरे बताते वक्त सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, तो वो क्या यूज करेंगे हम, कीप, कि इस बात को आप अपने आप तक रखना, कीप। पुट का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी, कीप का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, पुट में हम दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, अगर मैं कहता हूँ कि भी इस बुक को टेबल पे रख दो, पुट दिस बुक ऑन द टेबल, इसमें क्या होगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, इमोशंस फीलिंग्स ये चीज़ें होंगी कीप में, ठीक है जी। पुट का दोनों आता है इसमें। एक वर्ड यूज होता है बहुत बार, एन नंबर ऑफ टाइम, आई हैव ट्राइड फॉर इट एन नंबर ऑफ टाइम, मैंने इस चीज़ के लिए एन नंबर ऑफ टाइम कोशिश की। इसका मतलब कुछ नहीं होता, मैनी टाइम आप लोग याद रखना है। क्या यूज होता है, जहाँ पर हमें मैनी टाइम यूज करना होता है वहीं हम क्या कर देते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम। मैं क्या कहता हूँ, सर मैंने स्कूल जाने की बहुत बार कोशिश की, सर आई हैव ट्राइड टू गो टू स्कूल एन नंबर ऑफ टाइम, यानी मैनी टाइम, बहुत बार। इसके अलावा दो वर्ड हैं छोटे छोटे ये, और देखिए, एक वर्ड होता है ओल्डर, एक होता है एल्डर, या इसको आप ओल्ड भी कह सकते हो, यानी दोनों का मतलब क्या है, बड़ा। ओल्डर का मतलब भी बड़ा और एल्डर का मतलब भी बड़ा, लेकिन दोनों में एक बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, बड़ा में बड़ा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब आप क्या यूज करते हो अपने रियल ब्रदर या सिस्टर के लिए, अपने सगे भाई या बहन के लिए जब यूज करोगे कि वह मेरा बड़ा भाई है, यानी अगर वह मेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है, तो हम क्या यूज करेंगे, एल्डर। तो क्या यूज करेंगे वहाँ पे, एल्डर। क्या कहेंगे, ही इज माई एल्डर ब्रदर। क्या कहा हमने स्टूडेंट्स, ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी एल्डर वर्ड यूज करते ही कि वह मेरा सगी भाई है। एल्डर वर्ड यूज होते ही आप समझ गए कि वह क्या है, मेरा सगी भाई है, रियल ब्रदर है, इसलिए हमने कहा इज माई एल्डर ब्रदर। ओल्डर का मतलब बड़ा। अब आप ये किसी के लिए भी यूज कर सकते, इसी की जगह देखिए ऐसा ही सेंटेंस में लिखता हूं, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ही इज माई ओल्डर ब्रदर। इसका मतलब भी वही हुआ, यह मेरा बड़ा भाई है, इसका मतलब भी यही हुआ, वह मेरा बड़ा भाई है। लेकिन जब मैंने कहा एल्डर ब्रदर, तो इसका मतलब हुआ वह मेरा रियल भाई है, और जबकि इसका मतलब हुआ कि वह मेरा बड़ा भाई तो है, लेकिन वह मेरा रियल भाई नहीं है, सगी भाई नहीं है, वह मेरे चाचा का लड़का हो सकता है, ताऊ का लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सेम डिफरेंस यंग और शॉर्ट और स्मॉल में है, ठीक है जी। यंग और शॉर्ट कह सकते हो आप इसको, स्मॉल भी। यंग जहाँ यूज करूँगा मैं वह रियल के लिए, और शॉर्ट आप अनरियल कह सकते हो इसको, जैसे ही इज माई यंगर ब्रदर, ही इज माई यंगर ब्रदर, तो वह मेरा क्या है, यंगर यानी छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब क्या, रियल। सगी जिसको आप लोग कहते हो, सगी भाई या बहन, या सगा भाई या बहन। और इसी की तरह मैं यूज करूं इज माई शॉर्ट ब्रदर, तो वह मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो मेरा रियल भाई नहीं है। जब हमें रियल बताना हो, सगी बताना हो, तो यंग, और जब हमें नॉर्मल वर्ड में यूज करना हो, हमारा भाई तो है लेकिन सगी नहीं है, तो शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स थे, उम्मीद है आगे और वर्ड्स आपके लिए लेकर आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।